सब्सक्राइब कीजिए जड़ी बूटी परिचय चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिचय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी वनौषधि का रिव्यू करने वाले हैं, एक ऐसी वनौषधि के बारे में बताने वाले हैं जिसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसके नाम से अवगत कराते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये जमाल गोटा होता है और इसके कई सारे और भी नाम हैं। ज़्यादातर लोग इसको जमाल गोटे के नाम से ही जानते हैं। मराठी में इसको जमाल गोटा ही बोलते हैं। उल मलोक इसको जो है तिब्बी में बोलते हैं, हब उल मलोक। और इसके अलावा इसको जयपाल भी बोलते हैं। जयपाल जो है संस्कृत का नाम है, गुजराती में इसको जयपाल ही बोलते हैं। इसके अलावा इसको बेद अंजीर खताई भी बोला जाता है, उलास्तीन भी बोला इसको जाता है और कराटन टगलियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी में इसको परगेटिव कराटन के नाम से जानते हैं। और भी कई सारे नाम हैं जो अलग अलग इलाकों के हिसाब से होते हैं और उसी के हिसाब से इसको जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं? आपने कभी इसका जो है प्रयोग किया है या आपका कोई इसके साथ अनुभव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं इसके पहचान के बारे में। इसका जो पौधा होता है, उसका पौधे का जो पत्ते होते हैं वो बैंगन के पत्ते के भांति होते हैं और इसके फूल जो होते हैं पीले कलर के होते हैं, थोड़ा सफ़ेदी लिए हुए होते हैं। अंजीर की भांति इसका आकार, डोडे का जो आकार होता है अंजीर की भांति होता है और एरंड के बीजों की भांति ये दिखते हैं। स्वाद में अगर इसकी बात करें तो ये तेज होता है और बदमजा यानी स्वाद आपके जीभ पर अगर आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी जीभ को जला सकता है और आपके जीभ का स्वाद जो लेने का जो सेंसेशन है उसको ये ख़त्म कर सकता है। जीभ पर सूजन आ सकती है अगर आप इसको जीभ पर ऐसे ही रखते हैं, ये इतना तेज होता है। करें आज के वैज्ञानिक नज़रिए से हम इसको देखें तो इसमें कई सारे जो है रासायनिक तत्व होते हैं वे इसमें पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है क्रोटानॉल जो चमड़ी को जला देने की शक्ति रखता है और ज़्यादातर लोग इसको जो है बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कुछ लोगों को ऐसी समस्या देखने को मिलती है। जिन लोगों को गंजेपन की शिकायत रहती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है और कुछ लोगों ने बताया कि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये चमड़ी को जला देता है। वहाँ पर किसी किसी को तो ये बहुत ज़्यादा एलर्जी पैदा कर देता है, पूरी चमड़ी की ऊपर की जो खाल होती है उसको ये निकाल ही देता है, ये इतना तेज होता है। इसके अलावा इसमें एक कैरोटीनिक अम्ल भी पाया जाता है जो कि जो है तेज एसिड होता है। कई सारे इसमें एसिड इसी तरीके से पाए जाते हैं। इसकी अगर जो है स्वभाव की बात करें तो ये इसका जो स्वभाव होता है गर्म व खुश्क होता है। इसके अलावा ये जो इसकी खुराक या इसकी मात्रा की बात करें, अपने आप से कभी भी प्रयोग नहीं करना है। इसके इतने फ़ायदे नहीं हैं जितने कि नुकसान हैं। इसकी जो मात्रा होती है एक रत्ती का जो है आधा हिस्सा है और ये भी जो एक खुराक बनती है पूर्ण और स्वस्थ व्यक्ति के लिए होती है। अगर इसकी तेल की बात करें, जो इसका तेल होता है उसकी एक बूंद में से जो है 4 हिस्से करके जो एक हिस्सा बचता है वो इसका लिया जाता है एक खुराक में। और इसका जो तेल होता है वो 2 तरीके से निकाला जाता है। एक तो होता है कि इसको तिलों के तेल में पका करके इसको तेल निकाल लिया जाता है और दूसरा होता है इन बीजों को जो उसके कुल्लू होते हैं, जैसे सरसों का तेल दबाव डालने से जो निकलता है, इसी तरीके से इस पर दबाव डाल के कोल्लू में इसका तेल निकाला जाता है। ये 2 तरह का तेल होता है। जो दबाव डालने के बाद तेल निकलता है उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है, उसकी मात्रा आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसकी जो है लेनी होती है और चिकित्सक के देखरेख में लेनी होती है। अपने आप से तो कभी भी इसको भूल से भी प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी सावधानी की, किन किन रोगियों को इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, कब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे आपको इससे फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है या जो है प्राणघातक भी हो सकता है। इसको बच्चे और बूढ़े को नहीं देना चाहिए। जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं उनको कभी भी इसका प्रयोग नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती स्त्री को कभी भी इसका प्रयोग नहीं कराना चाहिए। जिन लोगों को आंतों से संबंधित समस्या है या जिन लोगों की आंतें ठीक से काम नहीं कर रही हैं या जो है बवासीर के शिकार हैं, संघरैणी जिनको रहती है, आंतों में कष्ट रहता है, ऐसे रोगियों को कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को जो है ज़्यादातर जो कमज़ोर हैं उनको भी इसका कभी भी प्रयोग नहीं कराना चाहिए। जो स्वस्थ नहीं हैं उनको कभी भी इसका प्रयोग नहीं कराना चाहिए। इसके प्रयोग से जो होता है क्या कि ये आपके आंतों को बिल्कुल अंदर से जो है डैमेज कर सकता है और ये इतना तेज विरेचन होता है, इसका इस्तेमाल से आप अपनी जो आपके पेट की जो क्रिया है वो बिल्कुल बिगड़ सकती है। इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब अन्य कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुए हो या अन्य कोई औषधियाँ काम नहीं कर रही हों, तब इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है। इसके प्रयोग से थोड़ी देर पश्चात ही पेट में मरोड़ और दर्द होने लगेगा और 1 घंटे में ही दस्त आने आरंभ हो जाएंगे। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा जो दस्त हैं वे पतले होते जाएंगे, यानी पहले तो जो है दस्त बिल्कुल कैडे होंगे, उसके बाद पतले दस्त आने लगेंगे। उसके कुछ देर बाद अगर जो है थोड़ा इससे मात्रा या रोगी जो है कमज़ोर होता है तो उसको जो है दस्त के साथ रक्त भी आने लगेगा या कफ वाले दस्त आने लगेंगे। अगर रोगी बहुत कमज़ोर होता है या कमज़ोर इसके कारण हो जाता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और इन चीज़ों को आप समझ के तभी आप इसका प्रयोग करें। इसका जो प्रयोग है वो ब्रह्म प्रयोग के लिए इसका प्रयोग बोल रहा हूँ। खाने में तो कभी भी आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके कई सारे प्रयोग हैं जो आगे हम आपको बताएंगे। इसको तेल के रूप में और इसको लगाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर मामले में, लेकिन कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बाज़ार में उपलब्ध है, जैसे कि इच्छाभेदी रस है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है और उसमें भी इसका इस्तेमाल शुद्ध रूप में किया जाता है। अशुद्ध का इस्तेमाल केवल तेल बनाने के लिए किया जाता है और उस तेल को लगाने के लिए यानी उस तेल को जो है मालिश के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य किसी भी प्रयोग में वह तेल जैसे खाने पीने में उसका प्रयोग कभी नहीं होता। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। दोस्तों, इसका जो प्रयोग है जमाल भुट्टे का जो तेल होता है, इसका प्रयोग पेनिस की नसों को ताकत देने के लिए किया जाता है। जिन लोगों को लगता है कि अच्छे से इरेक्शन नहीं हो रहा है तो जमाल भुट्टे का तेल इसमें काम करता है। उसका एक योग है, उस योग में जो है कई सारे तेल होते हैं, उनको मिक्स करके इसको लगाया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग बालों के लिए भी किया जाता है। बालों में इसका प्रयोग गंजेपन को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम उसमें इसकी सलाह नहीं देते। कुछ लोगों के अच्छे अनुभव रहे हैं, उनके अच्छे रिजल्ट रहे हैं और वे बताते भी हैं कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट इनके मिले हैं, लेकिन फिर भी हम इसका जो है प्रयोग इस तरीके से डायरेक्ट नहीं करवाते क्योंकि ये चमड़ी को जला देता है और कुछ लोगों को तो ये इतनी एलर्जी कर देता है, इतनी त्वचा में इतनी खराश या वहाँ से इस तरीके से जला देता है कि ऊपर की जो पूरी खाल होती है वह निकल जाती है। तो दोस्तों, इसको शुद्ध करने की जो विधि होती है वो उसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इसके और गुणों के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। इसके कुछ योग हैं जो आपको जो है बहुत अच्छे रहेंगे, उनके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे।
आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसी और जानकारी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते रहेंगे। अगर आपको किसी भी औषधि की आवश्यकता है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके उसको मंगा भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।